हमने ऑपरेशन कराने का निर्णय ले लिया और हम घर से निकल गए हैं। हमारे घर पत्रकारपुरम से चंदन हॉस्पिटल की दूरी 7 किलोमीटर है, जहां हम 15 से 20 मिनट के पश्चात पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात हमने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस चेंज करने के पश्चात हमने प्रभु का स्मरण किया कि हम जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें और हमारा कष्ट दूर हो जाए। ऑपरेशन के पश्चात हम रेस्ट कर रहे हैं और ये सिस्टर हमें लेकर के आई थी। वहाँ पर बच्चे हमसे मिलने आए और बच्चों को देख करके तो हम वैसे भी खुश हो जाते हैं, वैसे भी स्वस्थ हो जाते हैं। और हमारी समधन जो कि सुबह से आ गई थी, वो पूरा दिन हमारे साथ रहीं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी हमसे मिलके बहुत खुश हुए। सुबह ब्रेकफास्ट हमने किया और उसके पश्चात घर आने की तैयारी करने लगे। हम भी घर आने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमारी एक मीटिंग डॉक्टर साहब अभी करीब 1 हफ्ते पहले हमें पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन उस यूरिन इन्फेक्शन में हमने यहाँ के डॉक्टर सबा को दिखाया, चंदन हॉस्पिटल के, लेकिन उसमें यूरिन में तो कुछ नहीं आया। फिर अल्ट्रासाउंड में आया कि हमें हार्निया है। फिर आपको डॉक्टर अलंकार गुप्ता साहब को उन्होंने रेफ़र किया, हमने इनको दिखाया। दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड में जो आया था, उसी बेस पे हमने तुरंत ऑपरेशन करने का डिसाइड किया, क्योंकि पहले भी 1 महीने पहले साहब का ऑपरेशन 24 अप्रैल को हुआ था और आज भी 1 हफ्ते भी नहीं लगा साहब को ठीक होने में, और बहुत अच्छी तरीके से आज भी बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग और किसी भी डॉक्टर के पास न जाकर के सीधे डॉक्टर साहब के पास आए और ऑपरेशन का निर्णय लिया। डॉक्टर साहब, अगर आप हार्निया होता है तो क्यों होता है और उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हार्निया सब तरह के एज ग्रुप में होगा। ठीक है, बच्चों में होगा, उसके कारण अलग होंगे। नॉर्मली जो है बर्थ डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से होगा। कुछ लोगों को नाभि पे होता है। फीमेल्स को जो आपकी एज की होती है, उनको मोस्टली सिजेरियन के बाद हो जाता है, या तो नीचे की मांसपेशियां कमजोर हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। जब सिजेरियन होता है तो नीचे लंबे जो है चीरे आते हैं, उसके बाद वहाँ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तब वहाँ पे क्या होता है कि अंदर के टाँके जो लगाए जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, वो बाद में टूट जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे हार्निया बन जाता है। हार्निया में समस्या क्या है कि जो है, अगर आप इसको लंबे समय तक छोड़ दो तो वहाँ से आंतें निकलती हैं बाहर और वो फंसने का खतरा रहता है, और आंतें फंसेंगी तो फिर जो है ऑपरेशन आंत का होगा रेदर देन की जो है हार्निया का ऑपरेशन हो। तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि जो है जब भी पेशेंट को हार्निया हो तो उसको सजाएं कि जो है ऑपरेशन जितनी जल्दी कर सके तो करा लो इसको। इतना मत फंसाओ कि जो है आंतें फंस जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में तो हमारा ऑपरेशन ही नहीं हुआ था। हाँ, आपके में जो है थोड़ा अलग था। आपके में इंग्वाइनल हर्निया था। इंग्वाइनल हर्निया यूजुअली क्या होता है कि इसमें जो बच्चेदानी के जो नसें जहाँ उतरती हैं नीचे की तरफ, वहाँ पे जो है हर्निया बन जाता है। वो डिफेक्ट कमजोरी होती है कि कुछ लोगों को हो जाती है आपकी एज में। फीमेल्स में बहुत कम कॉमन है, 1:20 का रेशियो है। मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, लेकिन फीमेल्स में कभी कभी हो जाता है। तो आपका रेयर केस है, लेकिन होता है आपके केस में भी हर्निया बनता है। जैसा और भी एक हमारे नीचे एक टेनेंट है, वो रहती है, तो उनको जब हमने अपनी रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने बोला कि हम तो कभी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि आपको हार्निया होगा, क्योंकि डेली हम 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, या वॉक करना, अपने घर पे वर्क को करना, हम पूरा काम करते हैं। तो बस वही कहना है कि अगर हार्निया हो तो हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और आजकल जो है टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है। दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है तो उसमें कोई कट भी नहीं आता है, बड़ी जाली लग जाती है और हार्निया दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हार्डली 1 या 2% केसेस में होता है। रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट अगले दिन घर चला जाता है और चलना फिरना, योगा करना, सब कुछ कर सकता है 15 दिन बाद। तो पेशेंट के लिए अच्छा यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी करा कर उससे निकल पाए। घर पहुंच गए हैं और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारा वेलकम किया।